मिना में पाकिस्तानी हुक्काम की बद इंतज़ामी के बाइस आज़मीन हज को शदीद मुश्किलात झेलनी पड़ी। पाकिस्तानी आज़मीन हज को मिना में मकतब फराहम किया गया, न रज़ाकार मौजूद थे। पाकिस्तानियों को जो खैमे बताए गए थे उनमें दीगर ममालिक के आज़मीन पहले से मौजूद थे। खैमे ना मिलने से पाकिस्तानी आज़मीन हज ने पूरा दिन कड़ी धूप में गुजारा। की हालत ये देखिए, सारे कमरों के बगैर बेडर बैठे हुए, सुबह से आए हुए, कोई यहाँ पे नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई यहाँ पे इंतज़ामिया का आदमी नहीं है। यहाँ पे कमरे फुल हैं, कोई जगह नहीं, न बैठने तक की जगह नहीं, खाने के लिए कोई जगह नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं। वो कैटेगरी सी है, लेकिन हमें कोई भी सी वाली फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही। तो काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं जिनको जगह ही नहीं मिल रही। तो हमें भी जहाँ जगह मिली है हम वहाँ पे बैठे हैं। और आप कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2020 की। तो साबिक चैंपियन पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का सफर तमाम हो गया। फ्लोरिडा में बारिश पाकिस्तान की बची कुची उम्मीदें बहा ले गई। आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश के बायस मनसूख। 5 पॉइंट्स के बाद बेबी टीम अमेरिका ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त देकर अगले मरहले में अपनी रसाई आसान बनाई थी। पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। 6 मेगा इवेंट्स में कप्तानी करने वाले बाबर आजम की टीम फिर नाकाम हो गई। साबिक चैंपियन टीम 8 टीमों में भी ना पहुंच सकी। यकीन ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पहले राउंड से ही बाहर हो गया। कौमी टीम की खराब परफॉर्मेंस पर फैंस मायूस, टीम में तब्दीलियों का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो हर लम्हा पुरजोश में तज्जियाकारों ने गम और गुस्से का इजहार किया। बासित अली ने कहा, ये कौमी टीम नहीं थी, जाती पसंद नापसंद और दोस्ती यारी को तरजीह दी गई। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो गया। पाकिस्तान टीम होती तो इसमें उसामा मीर होता, इसमें मोहम्मद अली होता, इसमें आमिर जमाल होता, या अब्बास हाफिजी मैच खेल रहा होता, अबरार मैच खेल रहा होता। मोहम्मद अली की तो परफॉर्मेंस है ना, आमिर जमाल की तो परफॉर्मेंस है, आमिर की क्या परफॉर्मेंस है। अब ये मत बोलिएगा कि बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है, ही फ्रेंडली बॉलिंग पिच। जब आप दोस्ती यारी वाली टीम बनाएंगे, जो डिजर्व करता है उसको नहीं लेंगे, फिर बाबर साहब ने प्रेशर डाला शाहीन पे कि अब आप हो सकता है बाहर हो जाएं। ये बाबर 11 और वहाब रियाज 11 थी। ये बिस्बा हफीज अजहर अली ने बोला था ना कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है, कैसे छुट्टी हुई। इस टीम में मुझे बता दे, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, ना आधा तीतर ना आधा बटे। पाकिस्तान की क्रिकेट को हाईजैक किया हुआ है, हाईजैक। प्लेयरों ने भी, मैनेजमेंट ने भी, सब ने 5-6 साल से। एडवाइजर हैं, 4 वर्ल्ड कप्स हैं, 2 एशिया कप हैं। कब हम ये रियलाइज करेंगे कि ही कांट बी अ लीडर, ही कांट मेक डिसीजंस। कप्तानी के खेले गए टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूं। 2023 से डिजास्टर के साइंस नजर आ रहे थे। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली है तो हर एक बात पे रोना आया। और नेपाल T20 वर्ल्ड कप में तारीख बनाते बनाते रह गया। जनूबी अफ्रीका सिर्फ 1 रन से मैच जीत गया। प्रोटियास ने पहले बैटिंग करके 115 रन बनाए। कोशाल ने 4, दीपेंद्र सिंह ने 3 विकेट ली। जवाब में नेपाल के बैटर्स ने टीम को जीत के करीब पहुंचाया। आखिरी ओवर्स में 8 रन दरकार थे, लेकिन तबरेज शमसे दिफा कर गए। नेपाल की टीम सिर्फ 1 रन से पीछे रह गई। युगांडा के खिलाफ न्यूजीलैंड ने बासानी कामयाबी हासिल कर ली। युगांडा की टीम 40 रन पर आउट हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर और डीजल 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल 267 रुपये 79 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 24 पैसे की कमी की थी और डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। शहबाज हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में अब तक मजमूई तौर पर 35 रुपये की कमी की जा चुकी है। पेट्रोल की कीमत 10 रुपये घटाने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या आटा दाल के भाव कम होंगे? महंगाई के सताए अवाम कहते हैं हुकूमत ने शायद 10 रुपये की ईदी दी है, ईद के बाद फिर कीमत बढ़ा देंगे। अवाम के लिए बिजली महंगी तो सनतों को रिलीफ दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म कहा, सनत की बेहतरी के लिए बिजली की तारीखी पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। सनतों से 200 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ खत्म होगा। सनतों को यह पैकेज आलमी मंडी में अशिया की लागत के मुकाबले के काबिल बनाने के लिए दिया गया है। पैकेज से सनती और ज़राई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी, बरामदात में इजाफा होगा।
अवाम के लिए बिजली महंगी तो सनतों को रिलीफ दे दिया गया। वज़ीर आज़म का सनत की बेहतरी के लिए बिजली की तारीखी पैकेज का ऐलान। बिजली महंगी हो गई। शहबाज हुकूमत ने बिजली की फ़ी यूनिट औसत कीमत में ₹5.72 इजाफा कर दिया। नैकर हुक्काम का कहना है बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली का यूनिट ₹29.78 से बढ़कर ₹35.5 फ़ी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार फैसला वफाकी काबीना करेगी। गुज़श्ता रोज़ PTI के नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी समेत 80 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और डकैती की दफात भी शामिल है। मुकदमे में कहा गया है शेब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने एहतजाज की क़यादत की। मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकार से आंसू गैस गन छीनी, थक्कम पेल की, सब इंस्पेक्टर तनवीर की वर्दी फाड़ी और रास्ता ब्लॉक करके ट्रैफिक बंद की। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात होते देख नहीं रहा। ईद के बाद 2 माह बहुत हसास हैं। अगस्त तक आर पार होता देख रहा हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं यह हुकूमत दिखावे की है। आपको लगता है कि कामयाब हो जाएंगे? मैं तो नहीं देख रहा के मुझे ये नहीं पता खान क्या उनसे मांगेंगे। मैं तो कोई इतना पुरुमीद नहीं हूँ। पहले तो ये मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे थे, अब मुज़ाकरात की बात आ रही है तो ज़ाहिर है इनकी कोई शरायत होंगी, वो नहीं मानेंगे। ये जुम्मा जंग के साथ टोटली इट्स ए फेलियर। सियासत तो शहबाज के लेटने से निकली है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से फिर भी कदरे बेहतर है, कम करप्ट है और कभी कभी उसकी गैरत जाग भी जाती है, लेकिन शहबाज शरीफ तो वैसे बिठाया हुआ है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसकी। इस वक्त नवाज शरीफ ऐसे ही है जैसे शेख रशीद है, दूर है। जुल्फी बुखारी टाइप के लोग लंदन से बैठ के उन्होंने मैनेज किया हुआ था और यहाँ से, लेकिन अल्लाह ने मुझ पे एहसान करना था, वरना मैं वैसे ही ख्वार ही हो रहा होता। अच्छा, जो ये हुआ है इसमें खान साहब को आपके वो एक ताल्लुक को निभाना नहीं चाहिए था? हाँ चाहिए था, लेकिन नहीं निभाया। मैं पैदा ही सियासत के लिए हुआ था। इमरान खान की हद तक मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर था, है और रहे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। ईद के बाद ये 2 महीने जो हैं ये बड़े ही हसास हैं। अगस्त तक मैं नतीजा देख रहा हूँ कि आर पार हो जाएगा। इलेक्शन देख रहे हैं या कुछ नया ही देख रहे हैं? नया भी हो सकता है। 190 मिलियन पाउंड की जो दस्तखत हुए थे, आप भी थे उसका भी नाम? मैं मुझे उन्होंने बुलाया 4 दफा। मेरी शहजाद अकबर साहब मेरे मता थे, उनका दफ्तर मेरे साथ था शहजाद अकबर साहब का, लेकिन उन्होंने कभी दफ्तर नहीं खोला मेरी मौजूदगी। वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जहाँ पे इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, क्योंकि बाज लोग जुल्फी बुखारी जैसे ज़हीन होते हैं, ये घरों में तल्लकात बनाते हैं। हम तो सियासत करते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल की मरकजी शारा यादगार शौदा और शानदार तारीख को समोए म्यूजियम PMA की तवील तारीख का आगाज़ है। ये यादगारें नई नस्ल के लिए शौदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों की तारीख बयान करती हैं। मज़ीद जानते हैं लईक़ रहमान की इस रिपोर्ट में। काकूल का म्यूज़ियम नौजवान नस्ल के लिए मुनफरिद कशिश रखता है। यहाँ PMA फर्स्ट लॉन्ग कोर्स में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर की एजाज़ी शमशीर रखी गई है, जबकि दीगर शहदा मेजर शब्बीर शरीफ शहीद और कर्नल कैप्टन शेर खान शहीद समेत दीगर की ज़ाती इस्तेमाल की अशिया भी मौजूद हैं। PMA के आगाज़ से अब तक मुख्तलिफ अदवार, कमांडेंट्स, एजाज़ी शमशीर हासिल करने वाले कैडेट्स और क़यादत के मनसब तक पहुँचने वाले अफसरान का तारुफ भी पेश किया गया है। बचपन से अपने अब्बू को और इस मुल्क के बारे में सोचता था, तो दिल में यही उमंग थी कि इंशाल्लाह बड़े होकर जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। मेरा यहाँ पे खड़ा होना इस बात का सबूत है कि लड़कियाँ किसी भी शोबे में लड़कों से कम नहीं हैं। अकेडमी की मरकजी शाहराह PMA रोड अपने अंदर कई दास्तानें समोए हुए है। यह वही शाहराह है जहाँ से हर कैडेट की अस्करी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और मुश्किल तरीन तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवान कैडेट्स मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए पाक फौज की क़यादत संभालते हैं। तो कुछ अफसरान लीड फ्रॉम द फ्रंट की मिसालें कायम करते हुए कौम के आज और कल को महफूज बना अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। अभी हमारा कॉम्बैट लोडेड मार्च है, जिसके अंदर हमें मेंटली और फिज़िकली एंड्योरेंस दी जाती है कि मुश्किल हालात में हमें जब ऑपरेशन एरियाज़ और हार्ड एरियाज़ में जब हम उतारे जाएंगे आफ्टर द ट्रेनिंग, और तब हमें ये जो है ट्रेनिंग रिगरस ट्रेनिंग है, तब काम आएगी हमारे। अकेडमी में कायम PMA रोड पर कायम यादगार शोहदा वतन अजीज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शोहदा की जुर्रत व बहादुरी की दास्तानों की जिंदा मिसाल है। मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर ब्लॉक्स के सामने कायम ये यादगार शोहदा नौजवान कैडेट्स के लिए मशाल राह है।
कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ लईकुर रहमान, एयरवन न्यूज़, PMA, काकुल। और सिंध हाई कोर्ट में बिजली बिलों के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ केस। जमात इस्लामी के ऑपोजिशन लीडर सैफुद्दीन ने मेयर कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मेयर ने टैक्स वसूली पर कमेटी के क़याम और कौंसिल से मंजूरी का बयान हल्फी जमा करवाया था, जिसमें सर्विस चार्जेस के अलावा इजाफी कटौती न होने की यकीन दहानी करवाई गई थी। 10 जून को सिटी कौंसिल इजलास में म्यूनिसिपल टैक्स का मामला एजेंडे में नहीं था। मेयर ने जल्दी में म्यूनिसिपल टैक्स की करारदाद पेश की, जिससे अफरा तफरी पैदा हुई। अटक की जिला कचहरी में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके 2 वकला को कत्ल कर दिया। पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है मलिक इसरार अहमद एडवोकेट और जुल्फ़िकार मिर्जा को कत्ल किया गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सिद्दीक से। जी मोहम्मद सिद्दीक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिला कचहरी अटक में पेश आया, जो नामालूम वजूहात की बुनियाद पर अलीट फोर्स के बाबती एहलकार ने फायरिंग करके डिस्ट्रिक्ट बार के सीनियर 2 वकला को मलिक इसरार अहमद और जुल्फ़िकार मिर्जा को कत्ल कर दिया गया। मलिक इसरार अहमद एडवोकेट मेंबर पंजाब कौंसिल के कौंसिल हैं और साबका सदर भी थे। पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके रियासत में ले लिया और लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जी ठीक है सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज शाह फैसल से कॉपियां बाहर भेजकर हल कराने की कोशिश नाकाम बना दी। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने कॉलेज के सेंटर सुपरिटेंडेंट और विजिलेंस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं अनवर खान से जानेंगे। जी अनवर, बताइएगा। जी देखिए, सुपीरियर साइंस कॉलेज शाहफैसल कॉलेज के अंदर गुज़िश्ता 10 से 11 दिन के दौरान इम्तहानी कापियाँ बआसानी इम्तहानी सेंटर से बाहर ले जाकर मुख्तलिफ जगहों पर ये पर्चे हल किए जा रहे थे, जबकि उम्मीदवार इम्तहानी सेंटर के अंदर मौजूद नहीं थे। अचानक मुआयना किया है इंटर बोर्ड के चेयरमैन ने। इस दौरान बड़ी तादाद के अंदर इम्तहानी कापियाँ तहवील के अंदर ली गई हैं। कापियाँ इम्तहान में तहवील में लेने के बाद सेक्रेटरी कॉलेज को इस तमाम सूरत से आगाह कर दिया गया है कि तमाम की तमाम कापियाँ यहाँ से निकल के मुख्तलिफ मुकामी होटलों घरों के अंदर इनके पर्चे हल किए जाते थे। पर्चे हल करने के बाद ये पर्ची कापियाँ दोबारा सेंटर में फराहम की जाती थी। अनवर खान इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीपी रहनुमा शाजिया मरी का सांगड़ में ऊंट की टांग काटने का नोटिस, डीसी से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने सरकारी मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा एनिमल के डॉक्टर्स ने गांव में ऊंट की मरहम पट्टी की। 2 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। सियालकोटी मुंडे की शादी ने शाही शादी को भी पीछे छोड़ दिया। सियालकोट के नवाही इलाका डलवाली में 27 साला दुल्हे की बारात निकली तो भाइयों और कजन्स ने शहरियों पर मुल्की गैर मुल्की करेंसी, मोबाइल फोन्स, मर्दाना और जनाना सूटों की बरसात कर दी। शहर में ट्रक चलता रहा, दुल्हे के भाई मुल्की और गैर मुल्की करेंसी उड़ाते रहे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए AR न्यूज़।